हाँ, बात करते हैं अगर हमें लैप्लास इक्वेशन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में सॉल्व करनी है। ठीक है, तो डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0 इसको सॉल्व करना है। तो हम ये एज्यूम कर लेंगे जो हमारा फाई है ना वो इस फॉर्मेट का है। फाई इज इक्वल टू आर थीटा फाई एज आर एच एंड साई एज अ फंक्शन ऑफ साई। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा इसका? फाई एज अ फंक्शन ऑफ आर थीटा फाई, ये हमको मिलेगा समेशन एल एम। पहले तो हमें मिलेगा आर का सॉल्यूशन। ठीक है, ए ए एल आर की पावर एल प्लस बी एल डिवाइडेड बाई आर की पावर एल प्लस 1, ये हो गया। दूसरा सॉल्यूशन हमें कॉस सीरीज वाला मिलेगा, पी एल एम एज अ फंक्शन ऑफ कॉस थीटा, और उस साई वाला भी टर्म होगा इसमें, तो सी एम ई की पावर आई एम साई प्लस डी एम ई की पावर माइनस आई एम साई, ऐसे करके। ठीक है, अगर साई सिमेट्रिक है, ठीक है, साई अगर सिमेट्रिक है तो क्या होगा, एजीमुथल होगा, एजीमुथल सिमेट्रिक। तो इसमें उस केस में क्या होगा, साई जो सॉल्यूशन है वो हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ साई हो जाएगा। उस केस में जो हमारा सॉल्यूशन होगा फाई एज अ फंक्शन ऑफ आर थीटा हो जाएगा, और वो होगा समेशन एल इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी तक ए एल आर की पावर एल प्लस बी एल बाई आर की पावर एल प्लस 1 पी एल कॉस थीटा। ठीक, तो ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। अब शुरू करते हैं एक क्वेश्चन से। ठीक है, हमको एक मतलब दिया गया है स्फेयर, ठीक, ये एक स्फेयर है और इसका जो फाई है, मतलब हमें इसके अंदर में मतलब जैसे एक पी जनरल पॉइंट हो गया। ठीक है, और इसका रेडियस चलो ले लेते हैं कैपिटल आर। ठीक, तो हमें इसके इनसाइड और आउटसाइड जो है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ठीक है, पोटेंशियल एट सरफेस इज इक्वल टू 5। ठीक, तो इस केस में क्या होगा कि अगर ये डायरेक्शन चलो जेड कैप बोल देता हूँ। ठीक है, ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, तो ये बनेगा ऐसे, ये एंगल हो गया हमारा फाई, सॉरी ये एंगल चलो साई हो गया, और दूसरा वाला हो जाएगा थीटा। ठीक है, तो अगर हम बात करें ये हो गया हमारा वेक्टर आर। ठीक है, तो अगर हम रीजन की बात करें, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन पहले लिख लेते हैं, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा इस केस में।
ये क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, ये है हमारा जनरल सॉल्यूशन। ठीक, बट अगर हम इनसाइड की बात करें, ठीक है, इन साइड आर लेस देन आर, ठीक है, मतलब स्फेयर के अंदर में। ठीक, स्फेयर के अंदर में अगर हम बात करें तो ये वाला जो वैल्यू होगा, आर छोटा है तो ये आर इक्वल टू जीरो अगर यहाँ पुट करें तो ये इन्फिनिटी पे चला जा रहा है, तो यानी ये डाइवर्स करेगा। दिस इम्प्लाइज दैट बी एल अपॉन आर की पावर एल प्लस वन विल डाइवर्ज। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बी एल हमारा जीरो है। ठीक, बी एल हमारा जीरो है, तो उस केस में जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो किस फॉर्म का होगा, फाई इज इक्वल टू, इन दिस केस फाई इज इक्वल टू समेशन एल ए एल आर की पावर एल पी एल कॉस थीटा। ठीक है, इस फॉर्मेट का सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर हम आउटसाइड की बात करें, ठीक है, आउटसाइड यानी आर ग्रेटर देन आर, तो यहाँ पे क्या होगा, आर ग्रेटर देन आर के केस में यानी आउटसाइड यानी एट इन्फिनिटी अगर देखें तो ए एल आर की पावर एल विल डाइवर्ज। ठीक है, तो ये डाइवर्ज हो रहा है। तो उस केस में क्या हम चाहते हैं, मतलब जो मतलब ए एल ये डाइवर्स हो रहा है, तो इस केस में ए एल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो किस फॉर्मेट का होगा, फाई इज इक्वल टू समेशन एल बी एल अपॉन आर की पावर एल प्लस वन पी एल कॉस थीटा। ठीक, अब अगर हम बात करें एट बाउंड्री क्या होगा, ठीक है, एट बाउंड्री, बाउंड्री पर क्या होगा, फाई इनसाइड इज इक्वल टू फाई आउटसाइड। ठीक है, ये होना चाहिए, यानी फाई इनसाइड आर टेंडिंग टू कैपिटल आर और आर टेंडिंग टू कैपिटल आर, यानी इनसाइड और आउटसाइड का जो पोटेंशियल है वो क्या बाउंड्री पर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर बराबर होना चाहिए तो क्या हम लिख सकते हैं, क्या कहते हैं, इनसाइड और आउटसाइड की इक्वेशन को हम इक्वल कर देंगे। तो इनसाइड है हमारा ए एल आर की पावर एल पी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू समेशन बी एल बाई आर की पावर एल प्लस वन पी एल कॉस थीटा। ये हो गया। ठीक है, तो इससे एक रिलेशन मिल गया हमको, क्या मिला कि ए एल आर की पावर एल इज इक्वल टू बी एल अपॉन आर की पावर एल प्लस वन। इससे हम क्या लिख सकते हैं, बी एल इज इक्वल टू ए एल आर की पावर टू एल प्लस वन एट आर टेंडिंग टू आर कर रहे हैं कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसका मतलब बी एल इज इक्वल टू ए एल कैपिटल आर की पावर टू एल प्लस वन, ये एक रिजल्ट हो गया। तो हम अगर अब अपना फाइनल सॉल्यूशन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं,
टी फाई, ठीक है, फाई व्हेन आर इज लेस देन आर, इनसाइड वाला, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, इसको लिख सकते हैं समेसन ए एल पी एल कॉस थीटा, एक मिनट, आर की पावर एल पी एल कॉस थीटा ठीक है। और ऐसे ही अगर हम आउटसाइड के लिए लिखना चाहें, और अगर यही चीज़ हम आर पर लिखना चाहें, फाइव एज अ फंक्शन ऑफ आर कॉमा थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, समेसन ए एल कैपिटल आर की पावर एल पी एल कॉस थीटा, ठीक है, ये एट बाउंड्री हो जाएगा तो अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, ठीक है, फाई एट आर हमने लिख लिया है, यानी एट बाउंड्री, ठीक है, स्फेयर के सरफेस पर फाई को हमने लिख लिया है समेसन ए एल आर की पावर एल पी एल कॉस थीटा, ठीक है। और हम जानते हैं ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन के बारे में, जो ऑर्थो, ठीक है, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स में 0 से पाई पी एल कॉस थीटा इंटू पी एल डैश कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा, ये करेंगे तो हमें मिलेगा 2/2l+1 डेल्टा एल एल डैश, ठीक है। तो ये हम अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें तो हम कुछ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, मतलब ये ऑर्थोगोनलिटी है, इसका यूज करेंगे अभी। सो हम क्या करेंगे अब, दोनों तरफ पी एल डैश कॉस थीटा पी एल डैश साइन थीटा डी थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो हमको क्या मिलेगा, फाई आर कॉमा थीटा 0 से पाई पी एल डैश कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू ए एल आर की पावर एल पी एल एज अ फंक्शन ऑफ कॉस थीटा पी एल डैश एज अ फंक्शन ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। इसमें एल इज इक्वल टू एल डैश टर्म सर्वाइव करेगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आ जाएगा हमारा 0 से पाई फाई आर कॉमा थीटा पी एल डैश कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू ए एल डैश आर की पावर एल डैश 2/2l+1, ठीक। तो अब हम ए एल की वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक। तो जो हमारा ए एल है वो हमें मिल जाएगा 2l+1 डिवाइड बाई 2 आर की पावर -l 0 से पाई फाई आर कॉमा थीटा
पी एल डैश कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। हमको पता है कि जो बी एल होता है इक्वल टू ए एल टाइम्स आर टाइम्स 2l+1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, बी एल हमारा इस केस में 2l-1 डिवाइड बाई 2 आर की पावर -l है, तो इसमें मल्टीप्लाई किया 2l+1, तो एक l सब्सट्रैक्ट हो गया, तो यहाँ बचेगा l+1, बाकी चीज़ें वही रहेंगी। फाई आर कॉमा थीटा पी एल डैश कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब करते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व। तो एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हमारा अगर पहले एग्ज़ाम्पल की बात करें, फाई अगर हमको सरफेस पर पोटेंशियल हमको क्या गिवन है, जीरो। अगर जीरो गिवन है तो क्या हो जाएगा, फाई ही जीरो है तो जो पूरा इंटीग्रेशन है वो जीरो हो जाएगा, तो ए एल की वैल्यू और बी एल की वैल्यू सब क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ठीक है, दूसरा बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। अगर फाई हमको आर कॉमा थीटा ये कांस्टेंट वैल्यू दी गई हो, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू दी गई है अगर, तो अब हम जनरल सॉल्यूशन अपना पहले लेके आते हैं। ठीक है, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। ठीक, तो इससे हमको क्या मिल रहा है, अगर हम यहाँ देखें फाई अगर हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, पी एल डैश कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। ठीक, और फाई ही हमारा कांस्टेंट है यहाँ पे, तो फाई नॉट पी एल डैश साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा ये। ठीक, अगर हम एल इक्वल टू जीरो इस सीरीज को खोल लें, सीरीज में ही लिख लें सीधा, तो फाई नॉट हमको क्या मिल गया, इज इक्वल टू ए नॉट। ठीक, अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। हमको फाई दिया है एज अ फंक्शन ऑफ आर कॉमा थीटा, ये गिवन है फाई नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा, तो हाँ इसका सॉल्यूशन भी तो लिखना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, व्हेन आर इज लेस देन आर, इनसाइड फाई क्या होगा, ए नॉट अब हमें पता चल चुका है। ए नॉट अगर हमें पता है तो इनसाइड की कंडीशन अभी हमने कहीं लिखी थी, ये हो गई इनसाइड की कंडीशन हो गई ए एल आर की पावर एल पी एल कॉस थीटा। ठीक है, ए एल आर एल पी एल कॉस थीटा, और हमें ए एल की वैल्यू पता है, ए एल की वैल्यू है फाई नॉट। तो इनसाइड वाली वैल्यू जो हो गई हमारी ए नॉट होनी थी, क्योंकि कांस्टेंट हमने सब कुछ इवेलुएट किया, तो यानी ये लगभग ये हमारा फाई नॉट आ जाएगा। और अगर आउटसाइड की बात करें इस केस में, तो फाई क्या हो गया, बी एल डिवाइडेड बाई आर की पावर l+1। एल हमारा जीरो है, तो उस केस में बी एल और ए एल जो है हमारे दोनों कॉन्स्टेंट्स क्या आ रहे हैं, उनका भी रिलेशन देख लेते हैं क्या था। बी एल इज इक्वल टू ए एल आर की पावर 2l+1, तो
और ए एल की वैल्यू क्या थी हमारी, ए एल और बी एल में एक रिलेशन था 2l+1। अब यहाँ 2l+1 में एल तो हमें 0 मिला हुआ है, तो क्या हो जाएगा कि बी एल इजक्वल टू ए एल इंटू आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी एल की जगह यहाँ ए, तो यहाँ बी नॉट हो जाएगा, यानी ए नॉट आर डिवाइड बाई आर। ठीक है, या फाई नॉट डिवाइड बाई स्मॉल आर। तो जो सॉल्यूशन बनेगा हमारा फाई का, व्हेन ये होगा फाई नॉट इनसाइड, ठीक है, और आउटसाइड क्या होगा, फाई नॉट आर डिवाइड बाई आर। ये होगा इनसाइड, ये होगा आउटसाइड। तो ये गिवन है फाई नॉट की इक्वेशन। इसको हम लेजेंडरी पॉलिनोमियल में अगर रिप्रेजेंट कर दें तो इसको हम लिख सकते हैं फाई नॉट, ये पी नॉट हो जाएगा, एल इक्वल टू 0 पे 1 होता है, माइनस कॉस थीटा क्या होता है, पी इक्वल टू 1 होता है, पी नॉट P1। ठीक, ये हो गया P1 एज अ फंक्शन ऑफ कॉस थीटा, ये एल इक्वल टू 0 पे, एल इक्वल टू 1 पे। ठीक, अब इससे अगर हम सीरीज लिख दें इधर बगल में, समेसन ए एल और ए एल आर की पावर एल, ठीक है, आर की पावर एल पी एल कॉस थीटा। तो ठीक है, ओ सॉरी, एल इक्वल टू 0 से जाता है ये। तो अब हम इसमें टर्म बाई टर्म अगर कंपेयर करें, एल इक्वल टू 0 पे एट एल इक्वल टू 0, एल इक्वल टू 0 पे क्या होगा, फाई नॉट पी नॉट इज इक्वल टू A0 आर की पावर 0 इंटू 1। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो हमारा पी नॉट है वो भी सॉरी यहाँ पी नॉट। ठीक, तो इससे हमको क्या मिल गया, फाई नॉट इज इक्वल टू ए नॉट, पहला कोफिशिएंट इवेल्युएट हो गया, एट एल इक्वल टू 1, फाई नॉट P1 इज इक्वल टू माइनस A1 आर की पावर 1 P1 एज अ फंक्शन ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, तो P1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, P1 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ हमको क्या मिलेगा इससे, A1 इज इक्वल टू माइनस फाई नॉट और अपॉन आर। ठीक है, एट अदर एल, ए एल जो है हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि और कोई टर्म इसमें है नहीं। तो अब अगर हम आउटसाइड का सॉल्यूशन लिखें, ठीक है, और इनसाइड का सॉल्यूशन लिखें, इनसाइड का सॉल्यूशन आर लेस देन आर, इनसाइड में सॉल्यूशन क्या होता है, फाई इज इक्वल टू समेसन ए एल आर की पावर एल, सॉरी स्मॉल आर की पावर एल और पी एल कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो ए एल के दोनों कोफिशिएंट हमें पता है, ए नॉट पता है और A1 पता है। ठीक, A1 और A नॉट हमें पता है, तो क्या हो जाएगा, ए नॉट, ठीक, आर की पावर एल, आर की पावर एल और एल की वैल्यू 0, पी एल कॉस थीटा, तो पी एल कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो तो 1 होती है। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, ये वाला टर्म माइनस में आ रहा है हमारा,
इसको पहले तो इसको एक्सपेंड करके लिख देते हैं सिंपली। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ए एल आर की पावर एल, एक मिनट, ए जीरो आर की पावर जीरो पी जीरो प्लस ए वन आर की पावर वन पी वन प्लस ए टू आर की पावर टू पी टू, ऐसे से ही चलता जाएगा। तो इसमें ये वाला ए टू की वैल्यू जीरो है, ए जीरो की वैल्यू हमें पता है, ए जीरो की वैल्यू है फाई नॉट। ठीक है, आर जीरो हो गया और पी नॉट भी वन हो गया। ठीक, ये फाई नॉट, फिर ए वन की वैल्यू हमें पता है माइनस फाई नॉट डिवाइड बाई आर है और आर की पावर वन है। ठीक है, और एक और चीज़, ए वन की वैल्यू यहाँ पे पी वन आएगी। ठीक है, तो कॉस थीटा भी होना चाहिए इधर। इसमें हम लोग लिखते हैं ना पी वन कॉस थीटा, तो आर नॉट पी वन एज अ फंक्शन ऑफ कॉस थीटा हो गया। ठीक, तो पी वन, तो पी वन पी टू, ठीक है, पी जीरो की वैल्यू वन थी तो यहाँ कुछ नहीं लिखना पड़ा, तो पी वन कॉस थीटा हमारा हो जाएगा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा फाई नॉट माइनस फाई नॉट बाई कैपिटल आर आर कॉस थीटा। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, फाई नॉट कॉमन ले लें, वन माइनस आर बाई आर कॉस थीटा। ठीक, अब आउटसाइड के लिए सॉल्व करते हैं इसी चीज़ को। आउटसाइड आर ग्रेटर देन आर, आउटसाइड के लिए क्या इक्वेशन है, फाई इज इक्वल टू समेसन बी एल अपॉन आर की पावर एल प्लस वन पी एल कॉस थीटा। ठीक, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं कि बी जीरो अपॉन आर और पी जीरो एज अ फंक्शन ऑफ कॉस थीटा प्लस बी वन डिवाइडेड बाई आर की पावर टू पी वन कॉस थीटा। ठीक, और ऐसे ही पी टू, बट बी टू टर्म हमारा जीरो आएगा। तो हमें पता है कि जो हमारा ए और बी में रिलेशन होता है, ए और बी में क्या रिलेशन होता है, बी एल इक्वल टू ए एल आर की पावर, क्या रिलेशन था, टू एल प्लस वन, टू एल प्लस वन। ठीक है, तो ज़्यादातर चीज़ें हमें पता ही हैं, इसमें काम करते हैं। और हमने ये क्या कैलकुलेट किया है यहाँ पे, ए एल बी एल, ए एल कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो ए वन और ए नॉट हमें पता है, ये चीज़ हमको पता है। ठीक,
तो ए नॉट पता होने से हमें क्या पता चल जाएगा, B0 इज इक्वल टू A0 आर की पावर 2 इंटू 0+1। ठीक, और इससे हमको क्या पता चल जाएगा, यानी फाई नॉट इंटू आर। फाई नॉट बाई आर है A1, तो B1 क्या हो जाएगा हमारा, A1 डिवाइडेड बाई A1 इंटू आर की पावर 2l+1। l की वैल्यू अब 1 हो गई है, तो r की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन के आएगा, माइनस फाई नॉट बाई आर इंटू आर की पावर 3। तो ये क्या बन गया, माइनस फाई नॉट आर स्क्वायर। ठीक, अब हमें सारे कोफिशिएंट पता है, सब कुछ पता है, तो अब हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं इसका। तो सॉल्यूशन हमारा क्या आ गया, फाई इज इक्वल टू बी नॉट है हमारा फाई नॉट आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर, पी नॉट कॉस थीटा ये 1 होता है। ठीक है, प्लस B1 बाई आर स्क्वायर, B1 क्या है हमारा, माइनस फाई नॉट आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर, और P1 कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा होती है, कॉस थीटा। ये जीरो था ना, यहाँ आर की पावर क्या आ जाएगी, 0+1। ठीक है, 0+1 आ जाएगी। सो हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फाई एज अ फंक्शन ऑफ आर कॉमा थीटा, फाई नॉट आर बाई आर माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा।